यीशु मसीह के खूबसूरत और जलाली नाम में सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम से सीखेंगे कि खुदा हक की बात ना कहने वालों को सजा देता है। और कलाम मुकद्दस में ये भी लिखा है कि वो बेसजा कभी ना छूटेंगे, मैं हर हाल में उनको सजा दूंगा। बल्कि यहां तक खुदा ने कह दिया कि मैं उनकी तीसरी नस्ल तक उन्हें सजा दूंगा। तो आइए कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं अहद अतीक में से दूसरा सलातीन उसका 5 बाब उसकी 21 आयत से लेके 27 आयत तक। अहद अतीक में से पुराना अहदनामा दूसरा सलातीन उसका 5 बाब उसकी 21 आयत से लेके 27 आयत तक। खुदाम के कलाम में लिखा है, सो जेहाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ा आ रहा है तो वो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा, खैर तो है? उसने कहा, सब खैर है। मेरे मालिक ने मुझे ये कहने को भेजा है कि देख, अंबिया ज़ादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क में से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा एक कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। नुमान ने कहा, खुशी से 2 कंतार चांदी ले। और वो उससे बजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलों में बांधी और 2 जोड़े कपड़ों समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत किया। सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा, जेहाजी तू कहां से आ रहा है? उसने कहा, तेरा खादम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा। क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों के लेने का ये वक्त है? इसलिए नुमान का कोट तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। खुदावंद के जिंदा कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। नाज़रीन, ये बड़ी एक बड़ा मशहूर वाक़या है कहानी के तौर पर। जब हम छोटे होते थे तो हम अपने पादी साहबान से ये सुना करते थे। तो जेहाजी जो है वो अलीशा नबी का शागिर्द था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि नुमान को कोड़ लग गया था। तो यहां पर मैं आपको यह भी बताता चलूं कि कोड़ एक इस तरह की बीमारी है कि इसे लाइलाज भी कहा जाता है। और जिस इंसान को कोड़ लगा हो उसको अगर कोई छू दे तो वो कोड़ बहुत जल्द दूसरे जिस्म में भी मुंतकिल हो सकता है। और यहां हम कलाम मुकद्दस में देखेंगे, पढ़ेंगे कि इसका इलाज खुदावंद यीशु मसीह ने हाथ बढ़ा अपनी जबान से कहकर किया और अलीशा नबी ने भी उसके लिए दुआ की। उसे छुआ नहीं बल्कि उसे उसके लिए दुआ की और उसका कोड़ चला गया। तो यहां पे जो हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि खुदा हक की बात ना कहने वालों को सजा देता है। और हक की बात क्या है? नमान जिसे कोढ़ की बीमारी थी वो अलीशा नबी के पास आया और उसने कहा कि तू दरिया में
एक कितने गोते लगा? 7। तो तेरा कोट चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, और तेरा जिस्म एक बच्चे की मानिंद हो जाएगा, साफ शफाफ। तो पहले तो उसे लगा होगा कि ये मैं तो बड़ी एक आस उम्मीद के साथ आया था, लोग इस आदमी का बड़ा नाम लेते थे कि वो नबी है, तो उसके पास जा, आपका कोट चला जाएगा। तो इसने तो मुझे आराम से कह दिया कि जा दरिया में 7 दफा गोते लगा और तेरा कोट चला जाएगा। चले, जब वो दरिया के नजदीक पहुंचा तो उसने कहा चलें, मैं करके देख ही लेते हैं। क्योंकि वो ऑर्डर जो था, जो अलीशा नबी ने किया, वो उसकी तरफ से नहीं था, बल्कि वो खुदा की तरफ से था, क्योंकि वो खुदा का नबी था और खुदा अपने नबियों में से होकर काम करता था। वो दरिया में जो ही उतरा, उसने गोते लगाए, उसका कोट जो है ना वो साफ हो गया। और नुमान जो था, जो जहाजी जो था अलीशा नबी का शागिर्द, वो उनके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि उसने देखा कि मेरे मालिक से, मेरे आका से, अलीशा नबी से उन्होंने कुछ देने के लिए कहा था, लेकिन मेरे मालिक ने कुछ नहीं लिया, तो मैं तो सिर्फ जुबान ही हिलाऊंगा, तो इसने मुझे दे देना है। वो इस नियत से नुमान के पीछे पीछे गया। तो उसने जाके कहा कि देख, अंबिया जादों में से 2 जवान इफ्राइम के कोस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं, सो जरा 1 कंतार चांदी और 2 जोड़े कपड़े उनके लिए दे दे। उसे पता था कि मैं जब कोई चीज उससे मांगूंगा, कोई सवाल उससे करूंगा, तो वो ना नहीं करेगा। और नुमान ने ऐसा ही किया। और जब नुमान के 2 आदमी वो सारा सामान लेकर उसके पास आए, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया और घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत कर दिया। सो वो चले गए, लेकिन जब वो अंदर जाकर अपने आका के हुजूर खड़ा हो गया, यानी अलीशा नबी के सामने जाके खड़ा हो गया, तो अलीशा नबी ने उससे कहा, जहाजी तू कहां से आ रहा है? मेरे अजीज, जब खुदा के लोग किसी के लिए दुआ करते हैं, तो खुदा उनमें होकर काम करता है, और खुदा अपने नबियों पर हर वक्त उसकी नजर रहती थी। हर वक्त खुदा का रूह उनके साथ साथ रहता था और अपना काम करता था। उसे पता था कि जहाजी, उसका शागिर्द जो था, वो किस नियत से निकला है। और जहाजी ने क्या कहा, तेरा खादिम तो कहीं नहीं गया था। उसने उससे कहा, मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ पर से लौटा। क्या रुपए लेने और पोशाक और जैतून के बागों और ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लोंडियों को लेने का ये वक्त है? अब यहां पे जो काबिल गौर बात है वो ये है कि जहाजी ने अपने मालिक, अपने उस्ताद अलीशा नबी से झूठ बोला। सच बोलने से इनकार कर दिया, हक की बात को छुपा दिया, कोशिश ही ना की छुपाने की, बल्कि बिल्कुल
छुपा दिया। और अलीशा नबी ने फिर गेहाजी से क्या कहा? 27वीं आयत में लिखा है, इसलिए नुमान का कोट तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। अब देखिए, गेहाजी ने हक की बात को छिपाया, झूठ बोला, और उसकी सजा उसे क्या मिल रही है कि नुमान का कोट तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। सो वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। एक और वाक्य भी बड़ा मशहूर है, हननिया और सफीरा वाला। रसूलों के अमाल उसका पहला बाब, उसकी पहली 5 बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11 आयत तक जब हम पढ़ें तो वहां पे लिखा है कि हननिया और सफीरा के पास कुछ जायदाद थी, वो उनकी अपनी थी, लेकिन उन्होंने अपने दिल में ठहरा लिया था कि इसमें से कुछ हिस्सा जो है, इतनी जायदाद हम बेचकर खुदा के काम के लिए देंगे, मतलब कि खुदा को दे देंगे। और हननिया ने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। जैसे एक चीज अगर मैं सेल करता हूं 100 की, तो मैंने दिल में ठहराया होता है कि ये चीज मैं सेल करके जो भी इससे पैसा मुझे मिलेगा वो मैं आके खुदा के घर में दे दूंगा। तो अगर वो चीज 100 की बिकती है तो मैं उसमें से 50 अपने पास रख लेता हूं और 50 जाके मैं खुदा के घर में दे देता हूं। तो इट मीन्स कि मैंने हक की बात को छुपा दिया है, मैंने झूठ बोल दिया है। अब एक बात आज ध्यान से सुनिएगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होंगे, मैं वहां पर हाजिर और मौजूद होता हूं। और ये आप समझ लें कि जहां पर भी आप 2 या 3 इकट्ठे होते हैं, खुदा यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले लोग, और अब लाजमी ये नहीं कि वो जाके गिरजाघर में इकट्ठे हों, तो ये हुक्म सिर्फ उनके लिए है, ये सबके लिए है कि जहां पर भी 2 या 3 इकट्ठे हों वहां मैं हाजिर और मौजूद होता हूं। खुदा वहां पर मौजूद होता है। तो अब हननिया यहां पे वो भूल गया था। बेशक हम ये नहीं कहेंगे कि वो खुदा के खौफ में नहीं रहकर चलता था, वो खुदा से डरता नहीं था, लेकिन लालच किसी वक्त में किसी में समा सकता है। तो जब एक हिस्सा रसूलों के पांव में उसने रखा, तो पतरस ने, जिस तरह अलीशा नबी ने अपने शागिर्द की चोरी को पकड़ लिया, इसी तरह पतरस ने जब हननिया से कहा, आए हननिया, क्यों शैतान ने तेरे दिल में यह बात डाल दी कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े। अब हननिया इसका कोई जवाब तो दे नहीं सकता था, जो कुछ उसने करना था वो तो उसने कर लिया था। अब आगे क्या होता है कि ये बातें सुनते ही जो पतरस उससे पूछ रहा था, वो बातें सुनते ही हननिया जमीन पर गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, यानी वो मर गया। और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। ये बड़ी एक हैरान कर देने वाली बात है, परेशान कर देने वाली बात है कि बंदा एकदम किसी के सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा है, तो देखते ही देखते वो जमीन पर गिरता है और वो मर जाता है। और उसकी वजह से जो आसपास वो सारी वो बात सुन रहे थे, उन पर बड़ा खौफ छा गया
और फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया, यानी उसे कफन में लपेटा और बाहर जाकर उसे दफन कर दिया। और यहां तक सफीरा को इस बात का इल्म नहीं था, वो इस सारे वाकया से बेखबर थी कि मेरा शौहर हननिया फौत हो गया है, मर गया है। और तकरीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी उस माजरे से बेखबर, यानी उस सारे वाकये से बेखबर, उसे कुछ पता नहीं, वो भी अंदर आई जहां पे रसूल बैठे हुए थे। और फिर पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो, क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी कि जितनी कीमत तेरा शौहर हननिया बता रहा था? तो उसने कहा इतने ही को, क्योंकि उन दोनों का एका था, उन दोनों की हां में हां मिली हुई थी कि अगर कोई पूछेगा तो तेरा जवाब भी ये होना चाहिए और मेरा जवाब भी ये होना चाहिए। बल्कि आज के दौर में भी ऐसे होता है। मैं तेन एक गल कर दी है ना, वेला हम मेरी तू इज्जत रखनी है तो तू याद देना कि एम ही हो जाए। यानी खुद भी झूठ बोलते हैं और दूसरों को भी उसके जुमरे में ले आते हैं। और जब सफीरा ने ये कहा हां इतने ही को, यानी जो कीमत तू बता रहा है उतने ही की हमने बेची थी, तो पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावंद के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शौहर के दफन करने वाले दरवाजा पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। और उसी दम पतरस के कदमों में गिर पड़ी और उसका दम भी निकल गया। तो नाज़रीन, खुदा के साथ झूठ बोलना ये एक बड़ी खतरनाक बात है। और पुराने अहदनामा में लिखा है कि तुम खुदा के लिए मन्नत सोच समझ कर मानो, लेकिन अगर मन्नत मान लेते हो तो उसको पूरा जरूर करो। फिर उसमें ना करो, ना उसमें कम या ज्यादा करो। और एक चीज और हम भी देखेंगे, अमाल की किताब उसका 19 बाब उसकी 9 आयत, कि झूठा गवाह बेसजा ना छूटेगा और जो झूठ बोलता है फना होगा। हननिया ने तो झूठ बोला ही बोला, लेकिन उसके साथ झूठी गवाही किसने दे दी? सफीरा ने। वो झूठ बोलने वाला भी गया और झूठी गवाही देने वाला भी, दोनों इस दुनिया से चले गए, मर गए। अब आखिर पे हम देखते हैं यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब उसकी 9 आयत। यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका पहला बाब उसकी 9 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, अगर अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो तुम्हारे गुनाहों के मुआफ करने और हमारी सलामती और हमारी सारी नाराजगी से पाक करने में सच्चा और आदल है। आमीन। जो भी इंसान, मैं भी खताकार हूं, बल्कि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि सब खताकार हैं। पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं अच्छाई
करने का सोचता हूं और मुझसे बुरा हो जाता है। और यह भी लिखा है कि खुदा, उसके बेटे और रूह कुदस के अलावा कोई भी इस दुनिया में मुकम्मल ना हुआ था और ना कभी होगा। हम सब नामुकम्मल हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन खुदा ने रखी हुई है कि जब तुम गुनाहों का इकरार करो तो फिर वो माफ करने में और सारी नाराजगी से पार करने में सच्चा और आदिल है। ये खुदा का वादा है। तो आज के कलाम का कंक्लूजन क्या है, हासिल कलाम क्या है कि आज हमारे पास वक्त है। आज हम वक्त पर सब कुछ कर लें, अपनी नस्लों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। जिस तरह अलीशा नबी ने अपने शागिर्द जहाजी से कहा कि इसलिए नुमान का कोड तुझे और तेरी नस्ल को सदा लगा रहेगा। तो नाज़रीन, आज हम सब के लिए मौका है कि अगर कहीं पर भी हम गलत हैं तो आज हम खुदावन से माफी मांगे और खुदा हमें माफ करने में सच्चा और आदल है, ताकि हमारे गुनाहों की सजा हमारी आने वाली नस्लों को ना मिले। खुदा हम सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे।